नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की क्लास हम पूरी कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। इंट्रोडक्शंस, देखिए इंट्रोडक्शंस, परिचय, एडजेक्टिव का परिचय। द वर्ड क्वालिफाइंग ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, कि एक ऐसा शब्द जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन, चाहे वो संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में भी हमने पढ़ा है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसका क्वालिफिकेशन करता हो, वो विशेषण होता है। तो इंग्लिश के अंदर द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताए, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। दैट इज वाई, यही कारण है कि द एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, कि यही कारण है कि विशेषण का प्रयोग हमेशा किसी सर्वनाम या किसी संज्ञा से पहले किया जाता है, जिसका वे वर्णन करते हैं, जिसकी वे विशेषता बताते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर, जैसे विशेषण के उदाहरण हैं गुड, अच्छा, बैड, बुरा, टाल, लंबा, शॉर्ट, छोटा, एटसेट्रा इत्यादि। जैसे लंबा, बुरा, ठीक है, बढ़िया, घटिया, ये सब क्या है? विशेषण के उदाहरण है। इडेस्ट, जैसे मोहन इज ए वाइज स्टूडेंट, कि मोहन एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। साथ में नाउन वाला भी ध्यान में रखेंगे। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। नाउन के पहले जो शब्द आ रहा है, इसको क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द है वो क्या है? वाइज। ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। दूसरा देखिए, ही इज लेबरियस। लेबरियस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस प्रोनाउन को कर रहा है। ही क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? ये भी साथ में देखेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है ही। ठीक है। दिस रेड फ्लावर इज लवली, यहाँ पे देखिए नाउन है, वो क्या है? फ्लावर है। ये क्या है? नाउन है। और इसके पहले जो ये रेड है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये इसकी विशेषता बता रहा है। कौन सा फूल? वो लाल रंग वाला फूल। ठीक है, रेड फ्लावर्स। मैनर्स ऑफ एन एडजेक्टिव यूज, विशेषण के या एडजेक्टिव के यूज के कौन कौन से तरीके हैं? तरीके। एडजेक्टिव कैसे यूज किए जाते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, वो इस प्रकार से इसमें हम पढ़ेंगे। पहला यूज है वो है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज, इसमें क्या होता है? पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन आती है। एडजेक्टिव प्लस नाउन। एट्रीब्यूटिव यूज के अंदर पहले आएगा एडजेक्टिव, उसके बाद आएगा नाउन। जैसे मोहन इज ए वाइज स्टूडेंट, यही वाक्य है, मोहन इज ए वाइज स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाउन है, इसके पहले वाइज है, तो ये कौन सा यूज है? एडजेक्टिव इज यूज्ड इन ए एट्रीब्यूटिव वे। एट्रीब्यूटिव यूज यहाँ पर एडजेक्टिव का किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, आगे देखिए, दिस इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। यहाँ पे आइडिया है, विचार, ये क्या है? नाउन है। कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है।
ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव वो क्या है, इंटरेस्टिंग, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये आइडिया जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो और इसका यूज है वो कौन सा है, एट्रीब्यूटिव है, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज किया गया है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। ठीक है, देयर वर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, यहाँ पे क्लाउड्स है वो क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, और ये डार्क है ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। काले बादल, बादल कैसे थे, काले, उनकी विशेषता क्या थी, वो काले थे। तो ये पहले एडजेक्टिव यूज, उसके बाद पहले एडजेक्टिव उसके बाद नाउन है, तो ये यूज हुआ एट्रीब्यूटिव यूज। तीसरा मतलब फ्रेश फ्लावर्स वर प्लक्ड, फ्रेश फ्लावर्स वर प्लक्ड, यहाँ पे फ्लावर्स है वो क्या है, नाउन है। फ्लावर्स कैसे थे, फ्रेश थे। फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका यूज कौन से तरीके से हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है इसका तरीका, वो होता है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेट की तरह एडजेक्टिव का प्रयोग, उसमें क्या होता है, नाउन आती है, उसके बाद में वर्ब आता है, और उसके बाद एडजेक्टिव आता है। नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो उस यूज को बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, जैसे देखिए दिस आइडिया, ये नाउन है, दिस आइडिया, इज ये वर्ब है, और इंटरेस्टिंग ये एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस आइडिया ये क्या है, नाउन, इज वर्ब, और ये इंटरेस्टिंग है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका यूज कौन सा हुआ, प्रेडिकेटिव यूज यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्लावर्स वर प्लक्ड फ्रेश, फ्लावर्स नाउन है, क्या है, नाउन है, वर प्लक्ड वर्ब है, और ये फ्रेश है क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, और यूज कौन सा हुआ है, प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। ठीक है, तीसरा होता है पोस्ट पॉजिटिव यूज। कौन सा होता है, पोस्ट पॉजिटिव यूज। इसमें नाउन प्लस एडजेक्टिव ही आता है, नाउन प्लस एडजेक्टिव आता है, लेकिन बीच में वर्ब नहीं आती है। ठीक है, वर्ब नहीं आती है। देखो इसमें प्रेडिकेटिव में वर्ब आ रही थी, इसमें वर्ब नहीं आती है। टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग, यहाँ पे समथिंग है वो क्या है, नाउन है, समथिंग है वो नाउन है, और इंटरेस्टिंग है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। ठीक है, तो नाउन प्लस एडजेक्टिव का जब यूज हो तो वो होता है पोस्ट पोस्ट पॉजिटिव यूज। तो इसके अभी तक तीन यूज हमने पढ़े हैं। एट्रीब्यूटिव यूज, जिसमें क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज, उसके अंदर नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव आता है। तीसरा होता है पोस्ट पॉजिटिव यूज, जिसके अंदर नाउन प्लस एडजेक्टिव आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है नॉमिनल एडजेक्टिव्स या सब्सटेंसिव एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, यूज कैसे होता है, द प्लस एडजेक्टिव्स। फंक्शंस एज ए प्लूरल नाउन एंड रिप्रेजेंट्स द होल क्लास और कास्ट। ये जब द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव या सब्सटेंशियल एडजेक्टिव यूज। ये कब यूज होता है, जब द एडजेक्टिव के पहले द लगाया जाता है, और फिर वो एडजेक्टिव एक ऐसे नाउन के लिए काम करता है जो पूरी जाति को, पूरी क्लास को, ठीक है, पूरी एकीकृत के रूप में उसको संबोधित करे, तब यूज करते हैं द प्लस एडजेक्टिव्स का। जैसे देखिए द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यहाँ पे पुअर है और इसके साथ प्लस में द लगाया, द पुअर यानी पूरे संसार के, पूरे देश के जो गरीब लोग हैं, वो एक पूरे गरीब समुदाय को व्यक्त कर रहे हैं, तो वो ये यूज है वो है नॉमिनल एडजेक्टिव यूज। इसी प्रकार द ब्रेव, द ब्रेव का मतलब सभी बहादुर लोग, एक पूरे बहादुरों की जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, शुड बी रिस्पेक्टेड, ये भी सब्सटेंसिव यूज या फिर नॉमिनल एडजेक्टिव यूज है। द वर्चियस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, वर्चियस मींस गुणवान,
यानी जितने भी गुणवान लोग हैं, गुणवान लोगों की एक श्रेणी है, वो सभी के सभी उनका सब जगह सम्मान होता है, उनका हमेशा सम्मान होता है। द वाइज डू नॉट क्वारल, द वाइज मीन्स बुद्धिमान, लेकिन ये बुद्धिमान लोगों का पूरे समुदाय को इंगित कर रहा है कि बुद्धिमान लोग, समुदाय के जो लोग हैं, जो बुद्धिमान समूह के लोग हैं, वो हम कभी भी झगड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है। तो पूरे समूह के लिए जब द प्लस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो उस यूज को बोलते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव यूज। कुल मिला के 4 यूज हुए, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज, पोस्ट पॉजिटिव यूज और नॉमिनल एडजेक्टिव यूज। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के भेद, प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। हमने हिंदी में पढ़ा है 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, मात्रावाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से अंग्रेजी के अंदर भी होते हैं। क्या होते हैं? The adjectives can be grouped under the following 7 heads, कि एडजेक्टिव को निम्नलिखित 7 समूहों में, 7 भागों के अंदर, 7 शीर्षकों के अंदर इसको बांट सकते हैं, उनको समूहित कर सकते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इनको बोलते हैं, गुणवाचक। क्वालिटी क्या होता है? गुण। हिंदी में कहें तो ये होता है गुणवाचक। क्या होता है? गुणवाचक। किसी चीज का गुण बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। तो परिमाण वाचक, ये हिंदी का क्या है? परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण, सॉरी। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स। नंबर्स क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या। तो संख्यावाची होते हैं, ये क्या होते हैं? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या होता है? संकेत करना। तो ये होते हैं संकेतवाचक, ये किसी चीज की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। यह इंटरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक, किसी चीज के बारे में प्रश्न करते हैं, वो होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इम्फेसाइजिंग होता है दबाव डालना, किसी चीज पर जोर डालना। ऐसे कुछ एडजेक्टिव है जो उस चीज पर जोर भी डालते हैं। और सातवां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयबोधक। एक्सक्लेमेटरी, विस्मयबोधक। विस्मयबोधक होते हैं, ये आश्चर्य व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये 7 प्रकार थे एडजेक्टिव्स के। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एंड लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। ठीक है, चलिए आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ देखिए, पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, गुणवाचक विशेषण या फिर वर्णन करने वाले विशेषण। द एडजेक्टिव्स which shows the quality or the kind of a person or thing are called adjective of quality, कि वे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु के, उसके गुण को, उसके प्रकार का को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ ए क्वालिटी होते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। दे आंसर द क्वेश्चंस, वे एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का, कैसे, किस प्रकार से। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो एडजेक्टिव यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ सच एडजेक्टिव्स आर, इस प्रकार के जो
एडजेक्टिव है उनके उदाहरण है, जैसे ऑनेस्ट, फैट, क्लेवर, लार्ज, ब्लू, एटसेट्रा। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज के एग्जाम्पल है। जैसे राम इज ए क्लेवर मैन, राम इज ए क्लेवर मैन। ये क्लेवर किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। राम कैसा है? चतुर है। क्या है? चतुर है, क्लेवर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल्स आगे डिटेल में दिए हुए। देखिए एग्जाम्पल्स, आई हैव ए ब्लू पेन, कि मेरे पास एक ब्लू पेन है, नीला पेन है। व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू हैव, तुम्हारे पास कैसा पेन है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर पेन, आपके पेन का कलर कैसा है, तो आंसर होगा ब्लू। ये कौन सा हुआ? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिल्ली इज ए लार्ज सिटी, यहाँ पे दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली कैसा शहर है? बड़ा है, लार्ज है, तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अल्बर्ट इज ए क्लेवर बॉय, ये क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह कैसा लड़का है? ऑनेस्ट है। ठीक है, कैसा है? ऑनेस्ट है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, और किसी संज्ञा के, सर्वनाम के या फिर कोई वस्तु के जो गुणों का वर्णन हो, उसके कोई विशेषता बताई जाए, उसके लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा प्रकार क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। क्या होता है? द एडजेक्टिव्स which shows quantity of an uncountable thing are called adjective of quantity, कि वे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की, जो कि गणने योग्य नहीं है, अनकाउंटेबल है, उसकी मात्रा को बताते हुए वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन, वे एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो प्रश्न कैसा होता है? हाउ मच, कितना, कितना, कितनी, कितने, इस बात का जो उत्तर, जो प्रश्न उत्तर देता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। द एग्जांपल्स ऑफ सच एडजेक्टिव्स आर, इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके उदाहरण है सम, एनी, अनफ, लिटिल, होल, एटसेट्रा। ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। आगे देखिए एग्जांपल्स, इनका यूज किया हुआ है। यू हैव नॉट बॉट एनी शुगर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले एनी लगा है, तो ये क्या है? क्वालिटी, क्वांटिटी है। ठीक है, और शुगर क्या है? नाउन है। ठीक है, कौन? क्वांटिटी है। ठीक है, आई हैव बॉट सम शुगर, यहाँ पर भी सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के, मैंने थोड़ी सी मात्रा में, कुछ मात्रा में शुगर को खरीदा, तो मात्रा बता रहा है, थोड़ी मात्रा। ठीक है, ही हैज लिटिल मनी, उसके पास है बिल्कुल लिटिल मनी है, कितना पैसा है उसके पास? लिटिल, कितना? लिटिल। नेक्स्ट देखिए, द होल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर मनी, कि पूरा संसार है वो पैसे के पीछे दौड़ रहा है। कितना संसार? पूरा का पूरा संसार। ठीक है, शी एट अनफ ब्रेड, एनफ में से पर्याप्त मात्रा में, कि उसने पर्याप्त मात्रा में ब्रेड को खाया है। एनफ यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी है। ठीक है, ये अपने चैनल का नाम है अलीसा सक्सेस पॉइंट। ठीक है, आपने अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसी ही रोचक क्लासों के लिए जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या फिर न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स, नंबर्स, संख्या को बताने वाले, संख्यावाची।
की संख्यावाची विशेषण है। नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव और न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स। द एडजेक्टिव्स which shows how many countable person or things are meant or in what order they stand are called adjective of numbers। कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो गणना योग्य है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वो कितनी संख्या में है ये बताने के लिए, चाहे वे किसी भी क्रम में खड़े हुए हो, उनके लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज किया जाता है। दे आंसर द क्वेश्चंस, वे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हाउ मेनी, कितने, कितने संख्या में। ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सच एडजेक्टिव्स आर, इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स है उनके जो उदाहरण है वो है कोऑर्डिनल्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डिनल क्रम में, क्या होता है, क्रम में। दूसरे होते हैं ऑर्डिनल निश्चित ऑर्डर में, क्या होता है, ऑर्डर में। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th एटसेट्रा। ठीक है। फ्यू, मेनी, मोस्ट, ऑल, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्राई, ईच, एवरी, आइदर, नो, नाइदर एटसेट्रा। यहाँ पे नाम है सन्ड्राई। इसका अर्थ होता है चिटपुट या छुटपुट। क्या होता है, छुटपुट संख्या में यानी कम मात्रा में, उसके लिए छुटपुट शब्द का काम में लेते हैं सन्ड्राई। ठीक है। ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जाम्पल है। इसमें ऑर्डिनल भी आता है, कोऑर्डिनल भी आता है, ठीक है, डेफिनेट भी आता है, इनडेफिनेट भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल भी आता है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं आगे। डेफिनेट नंबरियल एडजेक्टिव, निश्चित संख्या को बताने वाले संख्यावाची शब्द, जैसे कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल। ठीक है। कोऑर्डिनल तो 1 2 3, यहाँ पे बताया 1 2 3, और ऑर्डिनल होता है वो होता है द फर्स्ट, द सेकंड, द मिडल, द लास्ट, द, ठीक है, ये क्या है, ऑर्डिनल से है। दूसरा होता है इंडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स, अनिश्चित संख्यावाची परिणाम, सॉरी एडजेक्टिव्स। तो होते हैं एनी, ठीक है, नो, फ्यू, सम, सेवरल, सर्टेन, ऑल, ठीक है, सन्ड्राई, वेरियस, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, इंडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स के। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसके अंदर ईच, एवरी, आइदर है ना, इधर ये आते हैं। ठीक है, ये इनके अलग अलग प्रकार एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के। एक होता है डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स, दूसरा इंडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ पे 3 है। ठीक है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, की कक्षा के अंदर 3 विद्यार्थी हैं। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य के अंदर द वर्ड 3 इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक संख्यावाची एडजेक्टिव है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द वर्ड 3 इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। शी टॉट अस मैनी वेज टू कीप हेल्दी, यहाँ पे मैनी है वो न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। मोस्ट गर्ल्स लाइक बास्केटबॉल, मोस्ट ये भी क्या है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव है, इंडेफिनिट न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। ही परचेज्ड सम बुक्स यस्टरडे, ये सम भी क्या है, इंडेफिनिट न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। It will be interesting to know that an adjective may be used both as adjective of quantity and an adjective of numbers as given in the following examples। ये बड़ा रुचिकर बात है कि जब एक एडजेक्टिव का प्रयोग है
वो मात्रा के रूप में भी और संख्या के रूप में भी किया जाता है, जैसा कि आगे के वाक्यों में किया गया है। वो अपने को पहचानना पड़ेगा कि ये संख्यावाची है या मात्रावाचक है, क्वांटिटी है या फिर न्यूमेरियल है। तो चलिए देखते हैं आगे की उदाहरण में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, ठीक है, और इधर होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जांपल्स। देखिए, ये सी हैज टेकन सम राइस, ये सम किस किस मात्रा बता रहा है, राइस की, राइस की। तो ये क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे सम गर्ल्स आर प्लेइंग, ये सम है, वो गर्ल्स काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे नंबर आ रहा है। ये क्या है, नंबर है कि कुछ लड़कियां, काउंटेबल है तो नंबर्स हो गए, ठीक है। यू हैव लॉस्ट ऑल योर वेल्थ, ऑल योर वेल्थ, आपका धन कितनी मात्रा में, पूरा का पूरा, ऑल, तो ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है। ऑल मैन, यहाँ पे मैन है वो काउंटेबल नाउन है, उसके पहले जो ऑल लगा है वो न्यूमेरियल एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑन द ऑल, वो ऑल सबकी विशेषता बता रहा है। शी हैज नो सेंस, यहाँ पे सेंस कितना है, नो है ही नहीं उसमें, कितनी कुछ, कितनी मात्रा में सेंस है, कोई मात्रा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो पिक्चर ऑन दी वॉल, पिक्चर काउंटेबल है कि दीवार के ऊपर एक भी संख्या बता रहा है, एक भी तस्वीर नहीं है, पिक्चर नहीं है। आई हैव बोट अनफ साल्ट, यहाँ पे साल्ट है वो मात्रा है, परिमाण देने वाला है, और अनफ है उसकी मात्रा बता रहा है कि मैंने पर्याप्त मात्रा में साल्ट है वो ब्रोट किया है, लेकर आया हूँ। देयर आर नॉट अनफ प्लेट्स, प्लेट्स क्या है, काउंटेबल है, तो ये अनफ है, ये क्या है, नंबर है कि वहां पर ज्यादा पर्याप्त संख्या के अंदर प्लेट्स नहीं है। तो एनएफ है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यहाँ पे इस वाक्य के अंदर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे कुछ उदाहरण है जो अपने को ध्यान में रखने हैं कि जब इन शब्दों का प्रयोग करने के बाद जो नाउन आ रही है वो काउंटेबल होगी तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, अगर वो क्वांटिटी होगी तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये होते हैं संकेतवाचक। क्या होते हैं, संकेत, ये किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसके गुण बताने के लिए संकेत के रूप में काम आते हैं। द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट्स आउट which person or thing are known as demonstrative adjective, कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कौन सा व्यक्ति या वस्तु, ऐसे विशेषण को, ऐसे एडजेक्टिव्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। दे आंसर द क्वेश्चन, वे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, विच, कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी वस्तु, कौन से बच्चे, कुछ भी हो, कौन से जो प्रश्न का उत्तर दे वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। द एग्जाम्पल ऑफ सच एडजेक्टिव्स आर, कि ऐसे एडजेक्टिव्स के जो एग्जाम्पल्स है वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, योंडर, सच, एटसेट्रा। योंडर का अर्थ होता है उधर, इधर भी कह सकते हैं, ठीक है, इधर उधर, क्या, उधर या इधर, यहाँ वहां, ठीक है। तो दिस एक वचन के लिए, दैट एक वचन के लिए, दीज और दोज बहुवचन के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। ये नजदीक के लिए, दूर के लिए, नजदीक के लिए, और दोज है वो दूर के लिए संकेत करने के काम आते हैं। और ये कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए इसके क्या, सच थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, कि ऐसी बातों से बचना चाहिए। थिंग्स यहाँ पे नाउन है, उसके पहले सच लगा है, कौन सी परिस्थितियां, कौन सी थिंग, सच थिंग, सच कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल देन सरिता, दिस गर्ल, ये नाउन इसकी क्वालिफिकेशन कर रहा है, कौन सी गर्ल्स, दिस गर्ल, तो
ये दिस यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, विच बॉय इज इंटेलिजेंट, दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ये दैट है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज बुक्स आर माइन, विच बुक्स आर योर्स, दीज बुक्स, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज पेन्स हैव बीन सोल्ड, विच पेन्स हैव बीन सोल्ड, दोज पेन्स, जो उत्तर कौन दे रहा है, दोज पेन्स। लेट्स रेस्ट अंडर योंडर ट्री, विच ट्री, योंडर ट्री, ठीक है, उधर पेड़ के नीचे, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। He lives in yonder cottage, yonder, ठीक है, yonder का होता है इधर उधर, तो ये एग्जांपल थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने लगभग 4 प्रकार के एडजेक्टिव्स क्लियर किए। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एडजेक्टिव्स की दूसरी क्लास में। थैंक्स।